तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से कैसे यहां पर ट्रेड ले सकते हो और कैसे आप ट्रेडिंग को अपनी इम्प्रूव कर सकते हो, अपने टेक्निकल एनालिसिस को कैसे आप इम्प्रूव कर पाओगे इस वीडियो से। तो इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखना जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका यहां पर मिस आउट ना हो सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो निफ्टी वाला इंडेक्स है उसका चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि जब मार्केट नीचे गिरती है तब उसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड, एंड जब मार्केट ऊपर जाती है तब उसे बोलते हैं अप ट्रेंड। तो यहाँ पर मार्केट नीचे गई तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। एंड उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं थोड़ा सा हम इसे जान लेते हैं, एंड इसी के बेस पर मैं यहाँ पर आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में। एंड उसके बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया। क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट रहा होगा। यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं और जो सेलर्स हैं उन पर उनसे ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर बायर्स, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड जोन था और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ से बाई किया, जिससे यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया। जो यहाँ से प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद फिर से सेलर्स ने यहाँ पर सेल करना शुरू किया, लेकिन इस सपोर्ट तक ही मार्केट जो है वो आकर गिर गई। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वाला जो सपोर्ट है इससे ये वाला थोड़ा सा नीचे बना है। तो जो सपोर्ट होता है वो हमेशा एक जोन में होता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड जो ट्रेंड लाइंस होती है वो भी हमेशा एक जोन में वर्क करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो इसे हम रेक्टेंगल से प्लॉट करेंगे क्योंकि जो मार्केट होती है वो हमेशा जोन में एक चलती है। सो हमने यहाँ पर इसे एक रेक्टेंगल से ड्रॉ कर दिया है, या फिर आप कह सकते हैं रेक्टेंगल से प्लॉट कर दिया है इस सपोर्ट को। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट जोन में आई, यहाँ से ऊपर गई, तब आपको यहाँ पर पता चला। मान लो कि आपको इसका सपोर्ट जो है वो नहीं पता था कि यहाँ पर मार्केट जो है वो सपोर्ट लेगी। तब जब यहाँ पर मार्केट आई, मान लो आपने मार्केट में एंट्री की और यहाँ पर आपने चार्ट खोला प्राइस इसका निफ्टी का, और आपने देखा कि यहाँ पर जो प्राइस है उसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गया। तब आपको थोड़ा सा वेट करना है मार्केट में, क्योंकि आपको बिना किसी कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है, वो आपकी टेक्निकल एनालिसिस के खिलाफ होता है। और जैसे ही आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे, आपको कुछ दिनों में बहुत सारे लॉस दिखेंगे और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तो आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट में ट्रेड आपको नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, एंड वेट करना है कि मार्केट हो सकता है हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दे। अगर मान लो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, सो यहाँ पर जो RSI मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है इसे हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो मार्केट थी वो थी डाउन ट्रेंड में, एंड उसके बाद मान लो आपने यहीं पर देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना। एंड इसको यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सो ये है एक बुलिश सलामी कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड जब इसका हाई ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। एंड जैसे ही इसका यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तब आप हो सकता है कि यहाँ पर एंट्री कर लेते एंड स्टॉप लॉस इस ग्रीन वाली कैंडल के लो का ले लेते, एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 होता, एंड यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी इस वाली कैंडल के हाई तक हिट हो जाता। सो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि मार्केट अब क्या करती है, क्या रिएक्ट करती है मार्केट। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट आपको दिखा कि यहाँ से एक ग्रीन वाली कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, जो कि दोनों कैंडल को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये है एक बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो बॉटम में है, इसलिए आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट तक आए। तो आपने क्या देखा कि कुछ देर बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये एकदम सपोर्ट पर आ गई। अब जैसे कि ये पूरा ये सपोर्ट लेती है मार्केट का। अब ये वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि है हैमर। इसे आप डोजी भी कह सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी बॉडी नहीं है, इसलिए आप इसे डोजी भी कंसिडर कर सकते हो। इसकी शैडो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए हम इसे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड इसकी एक्यूरेसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी, लगभग में 80% होगी, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन में बना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन में बना है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या देखना है कि मार्केट इसका जो हाई है वो ब्रेक करती है या नहीं करती है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन में बना है इसलिए इसके हाई के ब्रेक होने पर आपको एंट्री करनी होती है। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस आप इसके लो का ले सकते हैं। एंड टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका एक दूसरा जो ऊपर रेजिस्टेंस होगा उसी तक आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ तक का है। सो ये वाली जो कैंडल है इसने यहाँ पर यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे गिरा है, तो ये वाला क्या है, एक रेजिस्टेंस है। एंड इसे हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाई देते हैं। सो हमने इसे फ्लॉट कर दिया है। एंड इसी वाले रेजिस्टेंस पर मार्केट ने जाकर हमें यहाँ पर एक इसी जोन में, मतलब कि मार्केट ने जाकर यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्राइस ने नीचे आपको दिखा कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर गिरा। और उसके बाद आपका, मैंने क्या बताया कि आपका जो टारगेट होगा वो रेजिस्टेंस तक ही होगा। तो जो रिसेंटली रेजिस्टेंस है आप वहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हैं। एंड टारगेट आपका 1:2 मिनिमम होना चाहिए। तो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से आपको ट्रेड करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, आपको फिर से क्या देखना है कि आपका जो दूसरा सपोर्ट है वो क्या है या फिर रेजिस्टेंस क्या है। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरती है तब आपको सपोर्ट वहाँ पर मिलेंगे। एंड सपोर्ट यहाँ पर है। सो ये एक जोन होता है, मैंने आपको कई बार बताया। एंड मार्केट यहाँ से फिर से रिएक्ट करके ऊपर चली गई। सो जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था ये पहले वाला, ये सपोर्ट बन चुका है। एंड जो सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं जब मार्केट उसको ब्रेक करती है। जब सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होता है उनको जब मार्केट ब्रेक करती है तो वो एक सपोर्ट के जैसा वॉक करने लगते हैं। एंड जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है और डाउन ट्रेंड में होती है तब मार्केट जो सपोर्ट होता है मार्केट का वो एक रेजिस्टेंस के जैसा वॉक करने लगता है। तो यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा एंड इसका नेम है बुलिश सैश कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि ये एक सिंगल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड कलर इसमें मैटर करता है। सो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। एंड स्टॉप लॉस इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई लो का होगा और टारगेट ऊपर 1:2 मिनिमम होगा। अब आपको टारगेट कहाँ तक का देखना है, आपको टारगेट वहीं का देखना है जहाँ पर रेजिस्टेंस है। आपको रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आपको एकदम एक्यूरेट रेजिस्टेंस बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा। सो जहाँ पर आपको प्राइस 2-3 बार रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रांग होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ का रेजिस्टेंस। सो जैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइड में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी निफ्टी की। सो यहाँ पर मेरा दूसरे दिन टारगेट हिट हुआ। सो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कैंडल दिख रही होगी, ये वाली यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड में थी और उसके बाद दूसरे दिन मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हुई। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा एक सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ हुआ है पहले से ही, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही ड्रॉ किया था। तब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक मार्केट का सपोर्ट जो है वो ये है और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये है। तो ये आप कह सकते हो कि एक जोन ही है और ये है एक सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा कि 3 सपोर्ट इस जगह पर हमें रिसेंटली मिले हैं। तो जो 3 सपोर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि मार्केट भी आगे इसी पर एक सपोर्ट ले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने जस्ट इसी पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गई क्योंकि यहाँ पर इस सपोर्ट पर क्या होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं, वो यहाँ से बाई करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसके आगे ही जस्ट यहाँ पर भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर से हमें एक रेजिस्टेंस मिला, मार्केट फिर से सपोर्ट तक गिरी, फिर से यहाँ पर ऊपर गई। तो यहाँ पर आपको कितने सपोर्ट दिखे, 1 2 3 4 एंड 5 6 सपोर्ट आपको यहाँ पर मेजरली देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको 6 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे भी मार्केट इसी पर सपोर्ट ले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरी। तो अब आपकी प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए अगले दिन की। आपको यहाँ पर कोई ट्रेड मैं लेने को नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी ट्रेड दूसरे दिन कैरी करो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि थीटा डेके की वजह से आपका काफ़ी सारा लॉस होता है। सो जहाँ पर आप अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यही है साइकोलॉजी ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन जो है वो क्रिएट हुआ है और इसी सपोर्ट जोन में मार्केट जो है वो क्लोज़ हो गई है। तो दूसरे दिन मार्केट के गैप अप ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाए, लेकिन यहाँ पर 60 से 70% चांसेस है कि मार्केट जो है वो दूसरे दिन गैप अप ही ओपन होगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दूसरा सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश करूँगा।
आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में और यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर 3 सपोर्ट हो चुके हैं हमें कंफर्म करने के लिए कि ये सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सपोर्ट मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो हमने इस सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर मार्केट ने जब 3 सपोर्ट हमें लगातार दिए तब हमें पता चला कि ये सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मार्केट जो है वो फिर से एक सपोर्ट ले सकती है। और ऊपर आपको इसका रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। सो रेजिस्टेंस को भी हम यहाँ से फ्लॉट कर देते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आप बिगिनर्स हो, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि आप बिगिनर्स हो इसीलिए आपको कुछ भी इसमें समझ में बहुत कम आ रहा होगा। तो आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान से सुनना है और आपको धीरे धीरे कुछ महीनों में समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। तो आपको डेली जो है मैं आपको जो भी सिखाता हूँ उसको आपको चार्ट पर प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में और यहाँ पर हमें मिले 3 सपोर्ट, एक ये एंड एक ये। तो हमें क्या देखना है कि जो हमारा रजिस्टेंस है वो कहाँ तक है। पहले आपको देखना है कि यहाँ पर मान लो आपने एंट्री नहीं की, यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ से मार्केट गई और यहाँ पर एक हमारा जो रजिस्टेंस है, मार्केट के जो ये सेलर्स है ये रजिस्टेंस पर ही बैठे होते हैं और यहाँ से वो सेल करते हैं और जिस वजह से मार्केट जो है वो नीचे आती है। यहाँ पर जो सेलर्स है उन्होंने सेल किया और मार्केट यहाँ से नीचे गई। तो मार्केट कहाँ तक गिरेगी आपको पता चल गया होगा, सपोर्ट तक गिरेगी। कहाँ तक गिरेगी? सपोर्ट तक गिरेगी। सपोर्ट जोन यहीं पर था क्योंकि 3 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और हो सकता है 100 में लगभग में 20% बार ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक भी हो जाएगा। 80% बार ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने रिसेंटली ही 3 बार सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर आपको तो जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस तक पहुंची आपको यहाँ पर दिखा कि मार्केट ने हमें एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना कर दिया है जिसका नेम है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड अगर आप इसे बियरिश इंगल्फिंग नहीं मानते तो ये एक साइड में इसके हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके लो के ब्रेक होने पर आपको एंट्री करनी होती है, लेकिन दूसरी कैंडल ने इसका लो नहीं ब्रेक किया तो तीसरी कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया और ये बना है रेजिस्टेंस में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। मान लो कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने इस रेजिस्टेंस को जो है वो ड्रॉ नहीं किया था, तो यहाँ पर इस प्राइस ने यहाँ से हमें नीचे गिरावट दी। थोड़ी देर में 2-3 जब कैंडल बनेगी तब आपको पता चलेगा कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो आपने इस रेजिस्टेंस को फ्लॉट किया, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, सपोर्ट तक। अब आपको इस रेजिस्टेंस के बीच में कहीं पर एंट्री नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि हमें टारगेट 1:2 मिनिमम हमारे जो टारगेट है वो हिट होने चाहिए। तो आपको वेट करना है तब तक जब तक कि मार्केट जो है वो सपोर्ट में नहीं जाती है। सपोर्ट में जैसे ही मार्केट यहाँ पर हमें गई और आपको सपोर्ट जोन में जो है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनता दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखा है एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड इसमें हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप इसके लो का स्टॉप लॉस लेते तब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता, तो उसके बाद आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट अभी भी सपोर्ट जोन में है। इसने चौथी बार इसने इसी सपोर्ट पर मतलब कि चौथी बार इसी सपोर्ट जोन में सपोर्ट लिया है और 2-3 कैंडल्स फिर से नीचे गिरी और यहाँ पर एक बना है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि ये सपोर्ट जोन में बन रहा है। तो जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इसके हाई के ब्रेक होने पर आपको एंट्री करनी होती है, स्टॉप लॉस इसके लो का होगा एंड टारगेट ऊपर 1:2 आपका मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाता। आपको यहाँ पर क्या देखना है कि आपका जो टारगेट जो प्राइस होगा वो आपकी साइकोलॉजी के अनुसार कहाँ तक जाएगा। आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। तो मार्केट यहीं से फिर से नीचे गिर गई क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिख रहा होगा एक छोटा सा। इसे भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो रहा होगा। और डरने की या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको बड़े बनना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और डट कर तो बैठना ही पड़ेगा इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो मार्केट ने हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पर एक और उसके बाद 3 रेजिस्टेंस हमें मिल गए। तो ये भी हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब यहाँ पर प्राइस
जो मैंने अभी आपको बताया, स्पिनिंग टॉप जो कैंडलस्टिक पैटर्न था, इस पर आपने एंट्री की, तब आपका जो पहला टारगेट होगा वो इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास का होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने हमें 3 बार रिएक्ट करके मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है। सो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस में क्या बनेगा, एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। सो यहाँ पर बना है एक डोजी, जिसका नेम है ग्रेव स्टोन डोजी। ये रेड कलर से बना है, इसलिए मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अप ट्रेंड में बनते हैं वो हमेशा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, और बेयरिश जो डोजी होती है उसे बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। जो बुलिश डोजी होती है उसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो इसका जब लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है, इसके हाई का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट नीचे 1:2 होगा। आपका जो पहला टारगेट होगा वो इस नीचे वाले सपोर्ट तक होगा, और आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो भी 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से हिट हो जाता। अब आपको वेट करना है कि सपोर्ट या तो ब्रेक हो या फिर सपोर्ट से मार्केट फिर से रेजिस्टेंस तक जाए। तो इसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं बना। अगर आप इसे हैमर मान रहे हो तो ये हैमर मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैमर में उसकी बॉडी की लगभग 2 गुनी उसकी शैडो होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको बॉडी और शैडो लगभग बराबर ही दिख रहे होंगे। तो ये हैमर नहीं है, और मार्केट ने थोड़ी देर बाद इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। अब ये एक रेजिस्टेंस के जैसा वॉक कर रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए आपको जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया इसको आपको जाकर चार्ट पर एनालाइज करना है, एंड अपने आप से आपको इसे एनालाइज करने की कोशिश करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको प्लॉट करने हैं, एंड टेक्निकल एनालिसिस अपनी करनी है। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।